जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, अच्छे होंगे। फर्स्ट क्लास जिंदाबाद एक ठो नारा है। बच्चा आज हम पढ़ते हैं श्वसन। श्वसन देखो क्या कहते हैं, श्वसन। श्वसन के बारे में पढ़ते हैं, श्वसन क्या होता है। तो दुनिया जानती है, सब जानते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। क्या कहलाती है? श्वसन। या फिर सांस लेने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास। तो श्वसन बाबू कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। कितने होता है? एक होता है बाह्य श्वसन और दूसरा का क्या होता है? आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन बच्चा, आंतरिक श्वसन। ध्यान से देखो, बाह्य श्वसन किसे कहते हैं बाबू? जो श्वसन फेफड़ों में हो जाए, जो श्वसन फेफड़ों से हो उसे कहते हैं बाह्य श्वसन। उसे क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन। और जो श्वसन माइटोकांडिया में होता है, कहाँ होता है? माइटोकांडिया में, यानी कोशिका में होता है, उसे कहते हैं आंतरिक श्वसन। उसे क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन। उसे क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन। तो बाबू श्वसन पढ़ने से पहले हम श्वसन द्वार को पढ़ते हैं, श्वसन तंत्र को पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं? श्वसन तंत्र को। तो उसके पढ़ने के लिए बाबू नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा लैरिंग, फेरिंग, ट्रैकिया, एल्वियली, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, ये सारे सिस्टम है ना। तो सबसे पहले बाबू हम देख लेते हैं मानव श्वसन करता किसे? मानव तो फेफड़ा से। किसे करता बच्चा? फेफड़ा से। किसे करता है? फेफड़ा से। बताओ मछली, मानव के फेफड़ा से। मछली बाबू गिल्स से। गिल्स मतलब गलफड़, गलफड़। गिल्स मतलब गलफड़, गिल्स मतलब बाबू गलफड़। कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझते हैं। गिल्स मतलब गलफड़, आगे समझते हैं बाबू। मेंढक, मेंढक बाबू ये किससे करता है बाबू बताओ? इसके पास ना मेंढक तीन तरीके से सांस लेता है। कितने तरीके से? तीन तरीके। एक त्वचा मतलब ट्रैकिया के माध्यम से, एक गलफड़ के माध्यम से, और एक ठो फेफड़े के माध्यम से। तो बाबू मेंढक की ना दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो मेंढक ही होता है, दूसरा का टेडपोल होता है। टेड मेंढक, टेडपोल, ठीक है। मेंढक और टेडपोल। एक होता है निष्क्रिय अवस्था। निष्क्रिय अवस्था। क्या होता है बाबू? निष्क्रिय अवस्था। क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था। अब ध्यान से समझना बच्चा, मेंढक जो होता है ना वो तीन अवस्थाओं में होते हैं। कैसे अवस्थाओं में? तीन। आप अपने गांव में देखते होंगे, मेंढक जब छोटा होता है ना, छोटा जो बच्चा होता है तो उसको टेडपोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टेडपोल। जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? टेडपोल। क्या कहते हैं? टेडपोल। जब टेडपोल होगा ना तो गिल्स सांस लेगा। किससे लेगा? गिल्स मतलब गलफड़ द्वारा। आप देखते हैं बाबू मेंढक के बच्चे को देखे हो? हम लोग गांव में देखते हैं जब बारिश होती है तो गढ़ावा में ना छोट छोट मछली का बच्चा दिखता है। हम लोग कहते हैं मछली है। हम लोग क्या कहते हैं? मछली है। और ओके पकड़ के लिया के हम लोग अपने टंकी में डालते हैं या फिर बड़े गड्ढे में डालते हैं, और कुछ दिन बाद मछलियाँ गायब हो जाती है, उसमें मेंढक समझ में आ जाते हैं। तो हम लोग सोचते थे इस ससुरा मेंढकवा आके ये मछलिया को खा गया। मेंढकवा किसको खा गया? मछलिया को। लेकिन हम लोग लोल थे, बुद्धिए नहीं थी, तो ऐसा नहीं था। वो मेंढकवा ना मतलब वो मछलियां मेंढक बन गया जाके। क्या बना? मेंढक। जब मेंढक का बच्चा मछली के आकार का होता है, जब वो छोटा होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? मेंढक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मेंढक में। बात समझ में आई कि नहीं? तो जब वो टेडपोल यानी बच्चा था तो गलफड़ से सांस लिया था, अब मेंढक हो गया तो फेफड़ा से लेगा। किससे लेगा? फेफड़ा से। किससे लेगा? फेफड़ा से। किससे लेगा बच्चा? फेफड़ा से। आगे समझते हैं।
फिर अगली अवस्था निष्क्रिय अवस्था। अब निष्क्रिय अवस्था के बारे में समझो क्या होता है बाबू, समझो ध्यान से। निष्क्रिय अवस्था जानते हैं क्या होती है? वह अवस्था जिसमें कोई भी जानवर अपना काम, उसके शरीर जो होते हैं काम करने छोड़ देते हैं, काम करने छोड़ देते हैं। जैसे अभी बरसात होगी तो बरसात में आप देखते हैं जो पीले पीले मेंढक दिखते हैं, दिखते हैं कि नहीं, एकदम पीले पीले, और वो टर टर बोलता रहता है, टर टर बोलता रहता है। अच्छा बता सकता कोई वो मेंढक बोलती कि मेढकी? बताओ, कमेंट में लिखना, कमेंट में लिखना, वो मेंढक बोलता है कि मेढकी? मेढकी बोलती है। कौन बोलती है? मेंढकी। वो मेंढकी बोलती है मेंढक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। क्या करती है? अपनी तरफ आकर्षित, क्योंकि बरसात में उनकी प्रजनन की अवस्थाएं होती हैं। तो बाबू समझ, जब मेंढकवा बाहरवा आ जाता है ना, तो वो फेफड़ा से सांस लेने लगता है, यानी जमीन के बाहर। जैसे बरसात खत्म होती है तो वो चला जाता है जमीन के अंदर। जब जमीन के अंदर जाता है तो मेंढक एक ऐसा जंतु है जो अपनी सारी शरीर की सारी क्रियाओं को अपने बस में कर लेता है, अपनी धड़कन मनकन को रोक लेता है, एकदम शांति से बैठ जाएगा। शांति से क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। अब जब शांति से बैठ जाएगा तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती नहीं है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो जो पृथ्वी के अंदर जो नमी नहीं होती है, नमी, उस चीज के माध्यम से उसकी जो त्वचा है वो सांस लेती रहती है। त्वचा क्या होती है? त्वचा। त्वचा क्या करती है? सांस को लेती रहती है, सांस को क्या रहती है? और लेती रहती है। और वो अंदर क्या होते हैं? जिंदा रहते हैं। अंदर क्या होते हैं? जिंदा रहते हैं। जितने भारी भरकम जानवर होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? गलफड़ से। किससे लेते बाबू? गलफड़ से। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, आगे बाबू समझते एक चीज और, एक हेडिंग समझ लेते हैं। पहला बाबू, जैसे जब हम सांस को अंदर खींचते हैं ऐसे, तो उसको कहते हैं नी श्वसन। क्या कहते हैं? नी श्वसन। क्या कहेंगे? नी श्वसन। जब सांस को हम अंदर लेते हैं तो नी श्वसन, फिर जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं नी श्वसन। क्या कहेंगे? नी श्वसन। बात समझ गए बाबू? नी श्वसन और नी श्वसन। ठीक बच्चा, अब ये दोनों हेडिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। किसमें बताएंगे? नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा भी रहेगा। अब मिलते हैं ये नी श्वसन और नी श्वसन के बारे में, और हम कितना ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, कितना छोड़ते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आपके बगल में एक छोटी बटन होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, उसे कर दीजिएगा। इसी तरह मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।